हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस कोचिंग सेंटर पर। आज हम लोग रेक्टेंगल यानी कि आयत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है आयत। आयत में क्या होता है? रेक्टेंगल, यानी आयत को रेक्टेंगल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसी भी रेक्टेंगल को कैसे पहचानेंगे, यानी किसी भी आयत को कैसे पहचानेंगे। जब विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसी को रेक्टेंगल कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है एल मीन्स क्या होता है? एल मीन्स होता है लेंथ, यानी कि लंबाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई दोनों क्या होती हैं? बराबर हैं। ठीक है, फिर दूसरा लिख लिया हमने बी। बी मीन्स क्या होता है? बी मीन्स होता है ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स होता है चौड़ाई। यहाँ पे देखिए, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई ये दोनों आपस में क्या है? बराबर होती हैं। तो जब विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसी को कहा जाता है रेक्टेंगल। ठीक, उसमें से एक लेंथ होता है यानी कि लंबाई होती है, एक होता है ब्रीथ यानी कि चौड़ाई होती है। ठीक, अब हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहा जाता है। तो रेक्टेंगल का परिमाप निकालने के लिए फार्मूला है 2 × ब्रैकेट में L प्लस ब्रीथ, यानी कि एल मीन्स क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने के बाद उसको दुगुना कर देते हैं तो उसका परिमाप निकल आता है। उस रेक्टेंगल का क्या निकल आता है? परिमाप निकल आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है L × ब्रीथ, यानी लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका एरिया निकल आता है। ठीक है, ये था रेक्टेंगल का महत्वपूर्ण कुछ सूत्र।